से ज्यादा लोकसभा में जीत गए, लेकिन अभी तक कोई उत्तर प्रदेश की बड़ी मदद न करने का काम नहीं किया, न बैंक में पहुंचाया पैसा। और याद रखना साथियों, बुंदेलखंड के लोगों को जब पानी की जरूरत थी, इन्होंने वहां पर खाली ट्रेन भिजवाने का काम किया। खाली ट्रेन पानी की, पानी तक का इंतजाम नहीं किया इन्होंने बुंदेलखंड। हम समाजवादी लोग सुविधा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। और क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे धीरे, हम तो जानते होंगे, मतलब हमारे साथी गंगा से दूर है, लेकिन हमारे यहाँ जब कभी किसी को सच बुलवाना होता है हम कहते हैं आओ गंगा मैया की। आगे खड़े तो आगे खड़े रखते रहे। अब आप क्या कहते हैं ये हमें नहीं पता। यहाँ भी है गंगा मैया का। तो अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने रमजान पर ज्यादा बिजली दी है और दिवाली पे कम बिजली दी है। वो तो अखबार वालों ने साफ कर दिया, कम से कम यहाँ तो हमारी अखबार वालों ने मदद की। उन्होंने लिख दिया कि सबसे ज्यादा दिवाली पर अगर बिजली किसी ने दी है आज तक, तो समाजवादी लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया है। और शहरों को, कई उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को हमने दिवाली के दिन से 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। ये अलग बात है कि समाजवादी लोगों ने दिवाली पे दिया, रमजान पे दिया और क्रिसमस पे भी बिजली देने का काम किया। हमारी नजर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई नहीं है, लेकिन हमें दुर्भाग्य है प्रधानमंत्री, जब इन पे कोई काम की बात नहीं थी तो बताओ कौन सी बात थी। हम तो कहते हैं खाए गंगा मैया की कसम प्रधानमंत्री, कि बताओ समाजवादी लोग काशी में 24 घंटा बिजली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? आ रहे हैं आपके जिले में कल, हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे खिलवाओ एक बार प्रधानमंत्री जी को गंगा मैया की कसम कि समाजवादी लोग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं काशी में कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी लोग कम से कम काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और कांग्रेस से तो इसलिए हमने समझौता किया जिससे हमारी बात पूरी पक्की हो जाए, सरकार पूरी बन जाए। लेकिन मुकेश श्रीवास्तव तो हमारे साथ पहले ही आ गए, ये तो हमारे साथ पहले ही आ गए थे। इन्होंने इंतजार नहीं किया, इन्होंने हमारा साथ दिया, इसलिए हम इनका साथ देना चाहते हैं, आपको भरोसा दिलाने हैं। इनकी आप मदद करिए, मदद करिए इनकी। और इनके कहने से हमने तहसील और भी पॉलिटेक्निक तमाम इंतजाम करेंगे। अभी तो तहसील दी है और भी गांव लोहिया वगैरह बन गए हैं, सड़क भी दे दी। बरागपुर में तो ज्यादा काम बहुत कर दिया उनके। तालाब वाला भी हम भरोसा दिलाते हैं कि आपका तालाब भी बहुत शानदार अच्छा खुद करके अगली बार तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हम आपको पॉलिटेक्निक मांग रहे, हम नौजवानों को कहना चाहते हैं कि 10वां 12वां पास करने के बाद और अगर ITI कोर्स करने के बाद और आपकी नई पॉलिटेक्निक कम से कम ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ पे अगर कोई भी नौजवान नौकरी और रोजगार के लिए प्रशिक्षण चाहेगा तो ऐसी पॉलिटेक्निक बनवाएंगे जिससे नौजवान आए, ट्रेनिंग ले और कम से कम उसे नौकरी और रोजगार का इंतजाम हो जाए। ये व्यवस्था हम आपके जो नया पॉलिटेक्निक बनेगा उसमें ये सुविधा देंगे। साथ ही साथ हम नौजवानों को बताना चाहते हैं सरकारी नौकरियां सब खोलेंगे और साथ ही साथ पुलिस की भर्ती भी आसान की है। पहले एक परीक्षा लिखनी पड़ती थी, 2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी, तब जाकर के पुलिस में भर्ती होते थे। हमने तय किया है कि आने वाले समय में कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। आप 10वां 12वें का ले आना नंबर और दौड़ के दिखा देना, जो सबसे आगे होगा वो अपने आप भर्ती हो जाएगा, उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बैग भी दे दिया, बर्तन भी दे दिया, हफ्ते में एक दिन दूध दे रहे हैं, हफ्ते में एक दिन फल दे रहे हैं। और आने वाले समय में तय किया है कि बच्चे जो हमारे पढ़ने आ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, उन्हें 1 किलो मिल्क पाउडर और 1 किलो देसी घी हर महीने देने का इंतजाम सरकार की तरफ से। भाई हम अपनी माता बहनों को बताना चाहते हैं कि हमारे गांव की राजनीति तो इसी में है कि पेंशन बन गई कि पेंशन कट गई। इसलिए तमाम साथियों को भरोसा दिलाते हैं और मुकेश श्रीवास्तव जी से कहिए आपकी सरकार बनेगी, एक भी गरीब आपकी विधानसभा का न छूटे जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। और अभी तो हम 500 रुपया देते थे, हम 500 रुपया देते थे पेंशन। इस बार सरकार बनेगी तो 1000 रुपया महीना पेंशन देने का
पटवारी समाज के लोगों को कहना चाहेंगे, इनकी जो समस्या है जमीन का मालिकाना हक मिलने का, बरसों से इस जमीन पर रह रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं। इसी तरह सोनभद्र में था, वहां के हमारे आदिवासियों का सवाल, कई वर्षों से वो रह रहे थे, दादा परदादा वहीं रहे, खेती बाड़ी सब कुछ किए, लेकिन न वो घर बना सकते थे और ना ही उनको मालिकाना हक मिला। इसलिए हम अपने बंगाली समुदाय को कहना चाहते हैं, सरकार आने वाले समय बनेगी, इन तमाम लोगों को हम अधिकार दे करके उनको मालिकाना हक देने का काम हम समाज चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे मुकेश श्रीवास्तव जी जो अब हमारे साथ हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं, बताओ सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही? और हम तो चाहते हैं कि प्रयागपुर की जनता इतने वोटों से जिता के भेजे कि कम से कम मुकेश श्रीवास्तव का भी सम्मान करने का हमें मौका मिल जाए। बताओ अच्छे वोटों से जिताओगे कि नहीं? जी बिल्कुल। बहुत दिनों बाद हमें एक जमीनी नेता मिल गया है। अरे वही सम्मान होता है, समझे नहीं तुम? अरे वही सम्मान होता है, इसीलिए हम चाहते हैं आप मुकेश श्रीवास्तव को जिताइए। ये मदद यहाँ तो करेंगे ही करेंगे, हमारी मदद और जिलों में भी कर करके अपने समाज के लोगों को जोड़ करके हमारी मदद करने का सम्मान भी देंगे। वही हम कहना चाहते हैं, पत्थर वाली सरकार से बहुत सावधान रहना। जो पत्थर वाली सरकार की नेता जो कल आई थी बहराइच में, बहुत सावधान रहना उनसे। हालांकि है तो हमारी बुआ, लेकिन कहने को तो हमारी बुआ है, लेकिन बताओ रक्षाबंधन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मनाते रहती है कि नहीं मना रहती है, बताइए। इसलिए सावधान रहना, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं और बिना नकदी के उस पार्टी में कोई टिकट नहीं मिलती है, ये भी याद रखना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, हम खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं, तो एक एक करके मुकेश श्रीवास्तव के पक्ष में वोट डाल देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो, चाहे क्षेत्र का विकास हो, सड़क बिजली पानी से लेकर के अपनी माताओं बहनों का पेंशन से लेकर के अगर अलग से भी सुविधा देनी पड़ेगी हमारे बंगाली समाज को, तो हम देने का काम करेंगे। और बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अच्छे जिताइए। जहाँ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, वहीं कम से कम ऐतिहासिक वोट पड़ना चाहिए आपकी तरफ से। एक एक वोट मुकेश श्रीवास्तव को दे देना, साइकिल के चुनाव चिन्ह को आप जिता करके भेज देना। यही निवेदन, यही अपील करना है और उम्मीद के साथ कि हमारे तमाम लोग मिलकर नहीं अरे बना देंगे तो बिल्कुल। और वही सरविंदर विक्रम सिंह से भी कहेंगे कि हालांकि इनके घर हम बीच में आए थे तब तो इनके प्रयागपुर में तब तमाम चीज कर गए। आने वाले समय में सरकार बनाइए, सबको जोड़िए और हमें मौका दीजिए और काम करने। हालांकि चुनाव इनका है, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है? इसलिए कम से कम हमारी भी मदद कर देना, जिससे हम उत्तर प्रदेश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आने वाले समय में सरकार बने तो फिर दोबारा बुला लेना, जिससे आपके बीच में हमें फिर आने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी में अखिलेश चाहिए, यूपी में अखिलेश चाहिए। क्या भैया जिंदाबाद यूपी में अखिलेश चाहिए।
देखो बाहर बैठे